राज्य ले लिया, राज्य पाकर के इतने दुखी हैं कि मैंने इतने से राज्य के लिए इतनी सेना को कटवा दिया, 18 अक्षौणी सेना को मरवा दिया, और इतना राज्य पाकर के भी आज दुखी हैं सज्जनों। इतना राज्य पाकर के दुर्योधन, धर्मराज युधिष्ठिर दुखी है, इतना राज्य मिल गया, इतनी सेना को, निरपराध सेना का क्या दोष था, बेचारी नौकरी कर रही थी अपने बच्चों को पालने के लिए, इतनी सेना को मैंने कटवा दिया। 18 अक्षौणी सेना महाभारत युद्ध में मारी गई। अब सज्जनों तुम गणित लगा लेना, मैं एक अक्षौणी सेना की आपको गिनती बता दूं। एक अक्षौणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 1,09,350 सैनिक, 65,610 घोड़े एक अक्षौणी सेना में होते हैं। इनको जोड़ लो, 18 अक्षौणी सेना मारी गई। कितनी सेना मारी गई सज्जनों। राज्य मिल गया, राज्य पाकर के भी दुखी हैं, बहुत भयभीत हैं, इतने से राज्य के लिए मैंने इतनी अक्षौणी सेना को मरवा दिया, ये अच्छा नहीं किया, ये मैंने अच्छा नहीं किया सज्जनों, 18 अक्षौणी सेना को मरवा दिया। सज्जनों बड़े दुखी हैं, मन में दुख है। इधर पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं, और पितामह भीष्म जब बाणों की सैया पर पड़े हैं, मन में विचार किया, पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़े। इधर पांडव द्रौपदी को लेकर के धर्म नीति सीखने के लिए गए। उधर देखा जब पितामह भीष्म धर्म का उपदेश कर रहे हैं, धर्म का उपदेश कर रहे थे, उसी समय द्रौपदी को हंसी आ गई। हंसी क्यों आई भक्तों? द्रौपदी को हंसी आ गई। पितामह भीष्म बोले, बेटा आज तुम हंस रही हो, हंसी तुम्हारे मुख से हंसी? हाँ पितामह वैसे ही हंसी आ गई। बोले नहीं बेटा, हंसी का कोई कारण होगा, कारण बताओ। कि नहीं नहीं पितामह वैसे ही हंसी आ गई। बोले नहीं हंसी का कोई कारण होगा, कारण बताओ। बोले कारण नहीं, वैसे ही हंसी आ गई। बोले कोई कारण बताओ। बोले पितामह अगर पूछना ही चाहते हो, तुम्हारे सामने किसकी हिम्मत है जो तुम्हारे सामने मुंह खोले? अगर तुम पूछना चाहते हो तो पूछ लो, मैं बताती हूँ हंसी क्यों आई। अरे कहां गया था उस समय तुम्हारा धर्म, जिस समय दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था? कहां था तुम्हारा ये उपदेश? कहां था तुम्हारा शास्त्र? कहां था तुम्हारा न्याय? जब दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था, नीचे गर्दन करे बैठे रहे, दुशासन मेरी साड़ी को खींचता रहा, कहां था तुम्हारा धर्म? और आज वही पितामह हो जो हमें धर्म का उपदेश कर रहे हो। ओहो सज्जनों, कह दिया बेटा, ये तुमने प्रश्न बहुत अच्छा कर दिया। आपने सुना होगा, जैसा खाओगे अन्न वैसा बन जाएगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बन जाएगी वाणी। अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है। पितामह भीष्म कहने लगे, बेटा तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस समय दुशासन तुम्हारी साड़ी को खींच रहा था और मैं वहां पर बैठा हुआ था, मैंने तुम्हें नहीं बचाया। इसका कारण एक ही था, मैं दुर्योधन के दूषित अन्न को खा रहा था। मेरी बुद्धि विकृत थी, मेरी बुद्धि बिगड़ी हुई थी। आज वो दुर्योधन का दूषित अन्न अर्जुन के बाणों से खून की नदी बह करके चला गया, और मैं असली पितामह भीष्म हूं। वो अन्न नहीं बचा, अन्न तो खून बन करके निकल गया। ये अन्न का खून तो ये बाहर नदी बह करके जा रही है। इसलिए मैं धर्म उपदेश कर रहा हूं। द्रौपदी ने हाथ जोड़ करके पितामह भीष्म से क्षमा मांगी। मैं समझ गई, अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन।